विभीषण, ये इतना विशाल का है, ये राक्षस है या दानव? कौन है ये? श्री राम, ये रावण के छोटे भाई और मेरे अग्रज कुंभकर्ण है। तो क्या इनका इतना विशाल शरीर किसी वरदान का कारण है? नहीं लक्ष्मण, इन्होंने जन्म लेते ही आकार ले लिया था। ये एक बार में इतने लोगों को खा जाते थे कि ब्रह्मा, इंद्र आदि लोकपालों को चिंता होने लगी। तब ब्रह्मा जी के वरदान के अनुरूप इन्हें 6 मासी निद्रा का वरदान मिला। ये 6 महीने सोते हैं और फिर एक दिन जागते हैं। प्रभु, कल आपके हाथों पराजित होकर रावण ने इन्हें बलपूर्वक जगाकर युद्ध भूमि में भेजा, क्योंकि एक बार में पूरी वानर सेना को खा सकते हैं। कहां है राम और लक्ष्मण? आज ये कुंभकर्ण उन्हें यमलोक पहुंचाने आया है। यमलोक जाना तेरा निश्चित है कुंभकर्ण। पहले हनुमान का सामना कर। यदि जीवित बच गया तो श्री राम के भी दर्शन हो जाएंगे। प्रयास अच्छा था हनुमान, मगर मैं कुंभकर्ण हूं, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण, इस लक्ष्मण से युद्ध कर। लक्ष्मण, अवश्य, मैं तुम दोनों का वध करने ही तो यहां आया हूं। कहां है तुम्हारा बड़ा भाई? बुला लो उसे भी। आज मैं तुम दोनों को एक साथ मारूंगा। पहले छोटे भाई से तुम निपट लो महाबली। इन तीरों से तुम कुंभकर्ण को मारने चले हो लक्ष्मण? क्या यही है रघुवंशियों की वीरता? अब बारी मेरी है। लो संभालो मेरे शूल का प्रहार। दो योद्धाओं के बीच में आने वाले तुम कौन हो? कुंभकर्ण, मैं वही राम हूं जो आज काल बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। राम, अच्छा हुआ तू मेरे सामने आ गया।
वास्तव में मैं तेरा वध करने के लिए ही यहां आया हूं। आज तुझे मारकर मैं लंका और लंका की प्रजा को इस युद्ध से मुक्ति दूंगा। तो करो प्रहार और अपना बल दिखाओ कुंभकर्ण। इस मुद्दे से मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को हराया है राम, आज तेरी बारी है। आज ये मुद्गल तेरे प्राण ले लेगा। वायव्यास्त्र। इंद्रास्त्र। मेघनाथ, मेरा भाई, रावण का भाई, आज ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रावण की दाहिनी भुजा काट ली हो। राम, ये तूने क्या कर किया? धैर्य रखिए पिताजी, निश्चय ही कुंभकर्ण काका की मृत्यु हम राक्षसों के लिए सबसे बड़ी क्षति है, परंतु आप निश्चित जानिए विजयी हम ही होंगे। राम, लक्ष्मण और संपूर्ण वानर सेना को इस भीषण कृत्य का दंड देगा ये मेघनाथ। तात, राक्षस राज, आप चिंता और मोह में ना पड़िए। इस इंद्र शत्रु के बाणों से घायल होकर कोई भी सम्रांगण में अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता, और यदि उनका वध न कर पाया तो आपको कभी अपना मोह नहीं दिखाऊंगा। मेघनाथ, तुम अवश्य विजयी होगे, अवश्य। संपूर्ण धरा पर कोई असरथी नहीं, कोई महारथी नहीं और कोई ऐसा वीर योद्धा नहीं जो तुम्हारी बराबरी कर सके। तुम अवश्य विजयी होगे, अवश्य। जाओ, जाओ, जाकर इस युद्ध का अंत कर आओ। जाओ, विजयी भव। लंका के वीर राक्षसों, आज इन मरकट वानरों को मार डालने की इच्छा से हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध करो। आज तुम्हारा साथ स्वयं इंद्रजीत मेघनाथ देगा। साथ तो तब दोगे जब हनुमान के हाथों जीवित बचोगे। हनुमान, ये तो समय ही बताएगा कि आज रणभूमि में किसका शव गिरेगा। कर प्रहार।
पेड़ पत्थरों से लड़ने वाले मरकटो, तुम तो इंद्रजीत से युद्ध करने भी योग्य नहीं हो। जामवंत जी, मायावी। प्रभु, इंद्रजीत फिर माया युद्ध में उतर आया है। उसने हमारे कई वानरों सहित कई वीरों को घायल कर दिया है। कुछ कीजिए प्रभु। लक्ष्मण, चलो इंद्रजीत को रोकते हैं। सावधान लक्ष्मण, इंद्रजीत कहीं से भी आक्रमण कर सकता है। लक्ष्मण देखो, क्रूरकर्मा इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र का संधान कर रहा है। इस महामनस्वी वीर ने अपने शरीर को अदृश्य कर लिया है। स्वयंभू ब्रह्मा का स्वरूप अचिंत्य है। हमें ब्रह्मास्त्र का मान रखना होगा। अतः सौमित्र, तुम अपने मन में किसी प्रकार की घबराहट ना लाकर मेरे साथ यहाँ चुपचाप खड़े रहकर ब्रह्मास्त्र का प्रहार सहो। आज हमारा दिन नहीं है लक्ष्मण। जब हम अचेत होकर यहाँ गिर जाएंगे, तभी ये निशाचर युद्ध भूमि का त्याग करके लंका लौटेगा। प्रभु, विजय हमारी हुई। विजय हमारी हुई। नहीं नहीं त्रिजेटा, ऐसा नहीं हो सकता। श्री राम और लक्ष्मण उस राक्षस से पराजित नहीं हो सकते हैं। परंतु ये सत्य है पुत्री, इंद्रजीत मेघनाथ ने आज भीषण पराक्रम दिखाया। पूर्ण वानर सेना पे ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है। सबके सब धराशाही हो गए। नहीं, हनुमान, हनुमान, हनुमान। जामवंत जी, आप ठीक हो? हनुमान को ढूंढो। अगर हनुमान ठीक है तो हम सभी ठीक होंगे। जय श्री राम। वानर सिंह। जामवंत जी, आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? वानर सिंह, श्री राम, लक्ष्मण एवं समस्त वानर प्रजा की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। यह आपके पराक्रम का दिन है। पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर्वत पर जाओ हनुमान। ऋषभ पर्वत, कैलाश पर्वत के मध्य तुम्हें एक दिव्य औषधियों का पर्वत दिखाई देगा। वहां पर तुम्हें 4 दिव्य औषधियां दिखाई देंगी। विशल्यकर्णी, मृत संजीवनी, सुवर्णकर्णी एवं संधानी। ये 4 दिव्य औषधियों को शीघ्र ले आओ हनुमान, शीघ्र लेकर लौट आओ। उन दिव्य औषधियों के प्रभाव से श्री राम और लक्ष्मण सहित समस्त वानर सेना फिर से सचेत हो गई। प्रातः विभीषण
चिंताग्रस्त अवस्था में श्री राम के पास आए। प्रभु प्रभु क्या बात है विभीषण? प्रभु, मेरे गुप्तचरों से समाचार मिला है कि मेघनाथ निकुंभला मंदिर में तांत्रिक यज्ञ कर रहा है। तांत्रिक यज्ञ? प्रभु, यदि उस राक्षस कुमार ने तांत्रिक यज्ञ पूरा कर लिया तो इस संग्राम में उसे परास्त करना असंभव हो जाएगा। तो तुम्हारे विचार से अब हमें क्या करना चाहिए विभीषण? प्रभु, यदि लक्ष्मण विशाल सेना के साथ में अभी उस पर आक्रमण कर दे तो ही उचित होगा। युद्ध विजयी महाधनुर्धर लक्ष्मण अपने मंडलाकार धनुष से छोड़े गए भीषण बाणों के द्वारा उस रावण पुत्र का वध करने में समर्थ है। महाभोग, संपूर्ण लोक के स्वामी ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते वक्त कहा था कि यदि यज्ञ करते समय जो शत्रु मेघनाथ पर आक्रमण करेगा उसके हाथ मेघनाथ का वध होगा। अतः प्रभु, लक्ष्मण को इंद्रजीत का वध करने के लिए आज्ञा प्रदान करिए। लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव की जो भी सेना है, हनुमान आदि योधपतियों, वृक्षराज जामवान और सैनिकों से घिरे रहकर तुम माया बल से संपूर्ण राक्षस राजकुमार मेघनाथ का वध करो। ये महामना विभीषण मेघनाथ की माया से भलीभांति परिचित है, अतः ये भी तुम्हारे साथ युद्ध भूमि में जाएंगे। जी भैया। एक बात और सौमित्र, उस भयंकर राक्षस की माया को मैं जानता हूं। वो ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता, बुद्धिमान, महाबलवान तथा महामायावी है। जब मेघनाथ रथ सहित आकाश में विचरण करता है तो उसकी गति का अनुमान लगाना असंभव हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानी से युद्ध करना। जो आज्ञा भैया। आपके चरणों की सौगंध, इस विशाल धनुष से छूटे हुए मेरे बाण आज उस भयंकर राक्षस के शरीर को विदीर्ण करके उसे काल के काल में डाल देंगे।